हेलो एवरीवन, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीए बीएससी थर्ड सेम डिफरेंशियल इक्वेशन स्पेशल फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी एंड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास आपके लिए भी हेल्पफुल रहने वाली है। अदर यूनिवर्सिटी के अंदर भी थर्ड सेम के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन सब्जेक्ट आया हुआ है, ठीक है। तो बात करेंगे हम आज चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों, क्या होती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले ए डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती है अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन of first order of the type mdx plus ndy is equal to 0, where m and n are functions of x and y such that there exists a function u of x and y such that mdx plus ndy is equal to du, ठीक है। तो अपने पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है, एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसकी टाइप जो होती है एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म की होती है, जहां पे एम और एन अपने पास एक्स वाई के फंक्शन होते हैं, ठीक है जी। अगर अपने पास एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है, यू फंक्शन का नाम दिया मैंने उसको, ठीक है, यू फंक्शन उसको मान लेते हैं। अगर ऐसा फंक्शन यू एग्जिस्ट करता है जो कि एक्स वाई का फंक्शन होगा, उसको हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हो, एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई इज इक्वल टू डी यू। तो अपने पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन कैसे होती है जी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है जी। उसका जो सॉल्यूशन होता है, एंड सॉल्यूशन इज u इज इक्वल टू c, वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है जी। ये अपने पास होती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका जो सॉल्यूशन आएगा अपने पास, जो भी यहाँ पे u आएगा, ये du मतलब क्या है, डेरिवेटिव है, ठीक है जी। कि अपने पास ऐसी इक्वेशन मिल जाए कि इसका डेरिवेटिव अपने पास यहाँ पे लिख सके उसको, ठीक है जी। और u अपने पास इज इक्वल टू c लिख दे तो ये अपने पास बन जाता है उसका सॉल्यूशन, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है बिकॉज, क्यों एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इस इक्वेशन को मैं कुछ इस टाइप से लिख सकता हूं, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, ये अपने पास बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन में 2, एंड सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन इसका बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन में 2 इज इक्वल टू सी, ठीक है जी। ये अपने पास एग्जाम्पल है किसका, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। अदर एग्जांपल की बात की जाए तो अदर एग्जांपल अपने पास एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये भी अपने पास क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन अपने पास ही हो जाएगा एक्स डी वाई प्लस का वाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, ठीक है जी। यानी फर्स्ट का डेरिवेटिव करो, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो अपने पास क्या हो गई है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है जी। इसी प्रकार से आप और एग्जाम्पल ले सकते हो, साइन एक्स कोस वाई डी वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये भी अपने पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका जो सॉल्यूशन आता है अपने पास वो क्या आता है, सॉल्यूशन आता है इसका साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू सी, ये इसका सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है जी। इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं 0 यहाँ से हटा दूँ
तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स साइन वाई। इसका आप डेरिवेटिव करोगे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी। अब मेन चीज़ ये है कि मैंने ये लिख दिया, इसका फिर मैंने डेरिवेटिव ये लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ से मैंने ये लिखी इक्वेशन, इसका फिर डेरिवेटिव मैंने यहाँ लिख दिया कि अपने पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। सेम यहाँ से मैंने ये चेक किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया इसका कि अपने पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका सोल्यूशन लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे पता लगाएंगे देख करके कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है जी। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका फिर सोल्यूशन क्या रहने वाला है, पता लगाने के लिए कोई तो पैरामीटर होना चाहिए ना, ठीक है जी। तो उसी की बात करते हैं कि हम देखते ही कैसे पता लगाएं कि अपने पास ये जो गिवन इक्वेशन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है जी, उसकी बात भी कर लेते हैं। उसके लिए अपने पास एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम तो मैं भी नहीं करवा रहा हूं, ठीक है। हम रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। थ्योरम आप कहोगे तो थ्योरम भी करवा दी जाएगी। पहले बात करते हैं कि हम पता कैसे लगाएंगे कि अपने पास इक्वेशन है जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट इफ एंड ओनली इफ कर्ली m बाई कर्ली y इज इक्वल टू कर्ली n बाई कर्ली x, ठीक है जी। ये अपने पास है m और n तो अपने पास पता ही है, ये क्या है, फंक्शंस है x y के, फंक्शंस ऑफ x एंड y, ठीक है। हमें क्या करना है, अपने पास इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की है, ठीक है जी। एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई इज इक्वल टू 0, हमें पता लगाना है कि एग्जैक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कर्ली एम बाई कर्ली वाई, यानी इसका डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में, इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है जी। और ये दोनों इक्वल आने चाहिए, ये दोनों इक्वल आ गए तो हम कह देंगे कि अपने पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन कैसी है जी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है जी। ये आता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो अपने पास ये आ जाता है, ठीक है जी। ये तो बात होगी यहाँ से कि इसकी एग्जैक्टनेस चेक करने की, इक्वेशन अपने पास एग्जैक्ट है, ठीक है। अब बात आती है इसके सॉल्यूशन की, इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है जी। सॉल्यूशन क्या होता है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है जी। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो उसको सेटिस्फाई कर दें वो इसका सॉल्यूशन होगा ना। मानते हो इस बात को या नहीं मानते, ठीक है। देखो अपने पास एक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, ये अपने पास इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन अपने पास क्या होता है, x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 2 3, ठीक है जी। 2 और 3 की इक्वेशन का सॉल्यूशन है, हमें कैसे पता लगेगा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है तो ये क्या करनी चाहिए, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। मानते हो इस बात को, सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर पुट करता हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर माइनस के 5 इंटू 2 प्लस का 6, चेक करते हैं यहाँ से कितना आता है, 4 माइनस 10 प्लस 6 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट में पुट किया, राइट की इक्वल आ गया। तो अपने पास इस 2 ने क्या कर दिया, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो ये 2 इस इक्वेशन के लिए क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है जी। इसी प्रकार 3 पुट करेंगे, 3 भी क्या है, इसके लिए सॉल्यूशन है, ठीक है। ये तो अपने पास अलजेब्रिक इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, अलजेब्रिक इक्वेशन। तो इसी प्रकार डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर भी होता है, जो सॉल्यूशन होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अगर आपको पता लग जाए कि ये सॉल्यूशन है, ऑप्शन दे रखी है आपके पास कि ये चेक करने में सॉल्यूशन कौन सा होगा नहीं होगा, उनको पुट करके चेक कर लो, ठीक है जी। तो वहाँ से अपना आंसर आ जाता है, ठीक है। बट हमें यहाँ से सब्जेक्टिव के अंदर बात करनी है, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे, ठीक है। चलिए निकालते हैं। सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके लिए आपको सिंपल सा कुछ भी नहीं करना। देखो इक्वेशन जो दे रखी ना m, इस पे चिपका दो इंटीग्रेशन m dx प्लस के जो n है इसके ऊपर चिपका दो इंटीग्रेशन, ठीक है जी। और इज इक्वल टू लिख दो यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या आने वाला है, और उससे पहले यहाँ पे अपने पास क्या होने वाला है, यहाँ पे होता है y कांस्टेंट,
ठीक है। अगर इसके अंदर जो m है ये एक्स वाई का फंक्शन होगा, ठीक है, तो इसके अंदर जो y होता है उसको हम कॉन्स्टेंट लेके चलते हैं, उसको कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, और x के रिस्पेक्ट में पार्शियल इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं हम, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या होता तो यहाँ पे n ही है, ठीक है, बट एक कंडीशन के साथ होता है, ठीक है। क्या होती है यहाँ पे, टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, dy इज इक्वल टू सी, ठीक है जी। ये अपने पास होता है इसका सॉल्यूशन। यहां पे अपने पास y कांस्टेंट होता है, यहां पे क्या होता है, जो x आता है इसके अंदर, अगर आपके पास n के अंदर x की टर्म प्रेजेंट होगी तो उस टर्म को यहां पे नहीं लेना है, ठीक है जी, यहां पे उस टर्म को नहीं लेना है, उसके अलावा टर्म्स को यहां पे लेना है, उसका इंटीग्रेशन कर देना y के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू सी, अपना आ जाएगा यहां से इसका सॉल्यूशन, ठीक है जी। अब ये कैसे काम करता है, इसके लिए हम बात करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की, ठीक है। तो बात करते हैं एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अपने पास 3 पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है, तीनों पार्ट को 1 बाय 1 सोल्व करते हैं, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, अपने पास है 2ax प्लस बी वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस ए एक्स प्लस 2by x dy इज इक्वल टू 0। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सबसे पहला काम हमें यहाँ से m और n को फाइंड करना है, ठीक है जी। तो कंपेयर द गिवन इक्वेशन, कंपेयर द इक्वेशन 1 विद m dx प्लस का n dy इज इक्वल टू 0 वी है, ठीक है। तो यहां से इसको कंपेयर करेंगे तो dx के साथ dx कंपेयर हो गया, जो ये बचा अपने पास ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी। तो यहां से m इज इक्वल टू आ जाता है 2ax प्लस बी वाई इंटू वाई। अब देखो जो y है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपने पास 2axy प्लस बी वाई स्क्वायर। इसी प्रकार जो n अपने पास है, n के लिए हो जाएगी ax प्लस 2by x इज इक्वल टू, x को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ax स्क्वायर प्लस 2bxy, ठीक है जी। m की वैल्यू अपने पास आ गई, n की वैल्यू अपने पास आ गई। अब हमें यहाँ चेक करना है कि इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं, करली m बाई करली y, ठीक है जी। निकालते हैं यहाँ से करली m बाई करली y। नाउ m का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करना पार्सली, तो इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अपने पास क्या आएगा यहाँ से 2ax प्लस 2by करली n बाई करली x, n का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्सली, तो यहाँ से बनेगा अपने पास 2ax प्लस इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 2by, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे अपने पास ये वैल्यू क्या आती है 2ax प्लस 2by, 2ax प्लस के 2by, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। देयरफॉर करली m बाई करली y इज इक्वल टू करली n बाई करली x। दिस इंप्लाइज इक्वेशन 1 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी। ये अपने पास होगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, अपने पास आ चुकी है। अब हमें फाइंड करना है इसका सॉल्यूशन। हेंस द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन अपने पास m dx जहां पे y कांस्टेंट है, ठीक है, प्लस टर्म्स इन n नोट कंटेनिंग x dy इज इक्वल टू c, ठीक है जी। ये अपने पास हो जाएगा यहां से, राइट। तो अब यहां से इसका इंटीग्रेशन करेंगे, y कांस्टेंट m dx, m की वैल्यू अपने पास यहां से आई थी, इस वैल्यू को सिंप्लीफाई किया अपने पास ये बन गया, तो 2axy प्लस by स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, वो टर्म लेनी है जिसके पास x नहीं है, ठीक है। n की वैल्यू अपने पास ये थी, इसके पास x प्रेजेंट है तो ये टर्म हम नहीं लेंगे, इसके पास x प्रेजेंट है तो ये टर्म भी हम नहीं लेंगे, ठीक है जी। तो सेकेंड टर्म का अपने पास काम खत्म, इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ से c आ जाएगा।
क्योंकि अपने पास दोनों टर्म के अंदर क्या है, एक्स प्रेजेंट, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, ठीक है। तो इसलिए हम इस टर्म को नहीं लेंगे, इसको स्किप कर देंगे। यहाँ से अपने पास इसका इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो 2ay ये तो अपने पास कॉन्स्टेंट हो जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी वाई स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू सी। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। सेकंड पार्ट अपने पास dy बाई डी एक्स, इसको पहले लिख देता हूं, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ये अपने पास है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y प्लस 5 अपॉन 2x प्लस वाई माइनस 1। ठीक है जी, ये इक्वेशन अपने पास इस फॉर्म की तो नहीं आई है कि एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई इज इक्वल टू 0 लिख सके। तो इसको क्या करो, इसको ऐसे लिखना है तो क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से क्या बन जाएगा, x माइनस का 2y प्लस का 5 डी एक्स माइनस 2x प्लस माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। देखो इसको राइट साइड में जाएगा इक्वल टू, फिर लेफ्ट में लेके आएंगे तो माइनस साइन आ जाएगा अपने पास, ठीक है जी। इतना काम हो गया यहाँ से, ओके। कंपेयर इक्वेशन 1 विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। वी हैव एम क्यू अपने पास आते हैं यहाँ से x माइनस 2y प्लस 5, एन क्यू अपने पास आती है यहाँ से माइनस साइन के साथ, ठीक है जी। तो माइनस 2x प्लस वाई माइनस 1, ठीक है जी, ये अपने पास आ गया। अब हमारा काम क्या, करली m बाई करली y फाइंड करना। तो m का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, करली n बाई करली x। तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो बाहर माइनस तो एज इट इज, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा माइनस का 2, देख लो ये दोनों इक्वल आ गए अपने पास। देयरफॉर करली m बाई करली y इज इक्वल टू करली n बाई करली x। दिस इंप्लाइज इक्वेशन 1 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी। अपने पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब हमें फाइंड करना इसका सॉल्यूशन, हेंस सॉल्यूशन इज एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट प्लस terms in n not containing x dy is equal to c। y constant m dx, m के लिए अपने पास यहां से x माइनस 2y प्लस 5 dx प्लस n के अंदर से वो टर्म लेनी है जिसमें x प्रेजेंट ना हो। तो n के लिए अपने पास ये आ रही थी, इसके अंदर x प्रेजेंट, ये टर्म नहीं लेंगे तो ये लेंगे हम यहाँ से y माइनस 1, एक माइनस बाहर है तो इसको लिख दो माइनस वाई प्लस 1, ठीक है जी, माइनस वाई प्लस 1 डी वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है। ये अपने पास बनेगा यहाँ से y कॉन्स्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 2y, ये तो कॉन्स्टेंट था, इंटीग्रेशन क्या आएगा x प्लस का 5x, ठीक है जी। सेम यहाँ से करेंगे माइनस का वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई इज इक्वल टू सी। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे नीचे अपने पास 2 बचा हुआ है, ठीक है। इस 2 को क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे, एल्स में ले सकते हैं या फिर 2 से इसके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। इसको मैं कोशेंट को c मान लूँ, c1, देखो मैं इसको c1 मान लेता हूँ, ठीक है, इसको c1 मान लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। c1 मेरे पास हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का
4xy प्लस का 10x माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 2y इज इक्वल टू 2c1। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 4xy प्लस 10x प्लस 2y इज इक्वल टू 2c1, और एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस माइनस का 4xy प्लस का 10x प्लस का 2y, इसको मान लेता हूं मैं c। ठीक है जी, जहाँ वेयर c इज इक्वल टू 2c1। ठीक है जी, ये अपने पास है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है जी, ये अपने पास इसका आंसर हो जाएगा। ये अपने पास क्या आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 2c1 करेंगे, ये फिर से क्या है आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट को दूसरा आर्बिट्ररी कांस्टेंट हम असाइन कर सकते हैं, तो इसको नाम दिया मैंने c का। ठीक है जी, आप इसको इस प्रकार से कर सकते हो, राइट। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट अपने पास x माइनस 4y प्लस 7 अपॉन 4x प्लस वाई माइनस 8। तो इसको ले सकता हूँ मैं यहाँ से x माइनस 4y प्लस 7 dx माइनस 4x प्लस वाई माइनस 8 dy इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। कंपेयर इक्वेशन 1 विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 वी हैव। तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, देखो m की वैल्यू अपने पास आती है यहाँ से x माइनस का 4y प्लस 7, n की वैल्यू अपने पास आती है यहाँ से माइनस 4x प्लस वाई माइनस 8। ठीक है जी, अब निकालते हैं यहाँ से हम नाउ करली एम बाई करली वाई, m का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तो ये अपने पास बनेगा माइनस का 4 करली n बाई करली x, n का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो ये भी बनेगा अपने पास माइनस का 4। देयरफॉर करली m बाई करली y इज इक्वल टू करली n बाई करली x। दिस इंप्लाइज इक्वेशन 1 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इक्वेशन 1 अपने पास क्या हो चुकी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो चुकी है। अब हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। हैंड सॉल्यूशन इज, यहाँ पे y कांस्टेंट है। ठीक है जी, एम डी एक्स प्लस के टर्म्स इन एन नोट कंटेनिंग x dy इज इक्वल टू c। ठीक है, लीजिए पुट करते वैल्यू यहाँ से, y तो कांस्टेंट है। ठीक है, एम डी एक्स, एम के लिए अपने पास आई है x माइनस 4y प्लस 7 dx प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पे अपने पास x की टर्म नहीं होनी चाहिए, तो इसको हटाओ, बचा क्या माइनस वाई प्लस 8 dy इज इक्वल टू c। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ से, अपने पास बनेगा एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस 4xy प्लस 7x माइनस वाई स्क्वेयर बाई 2 प्लस 8y इज इक्वल टू c। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 8xy प्लस का 14x माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 16y इज इक्वल टू 2c। ठीक है जी, एक्स स्क्वेयर माइनस, इसको ऐसे लिख दूं, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 8xy प्लस 14x प्लस 16y इज इक्वल टू c1। ठीक है, इसको मैं नाम दे दिया नया कांस्टेंट c1। ठीक है, बुक के अंदर आपका c मिल जाए तो कन्फ्यूज नहीं होने का, ये अपने पास का आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है, इसको c1 नाम दो, c2 दो, c3 दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया यहाँ से। तो यहाँ से अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन सेकंड अपने पास, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, और इसके अपने पास प्यारे बच्चों 9 पार्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे 1-2 पार्ट करवा देता हूँ, बाकी के पार्ट आप खुद कर लेना, बिल्कुल सिमिलर वे से पार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो बात करता हूँ फर्स्ट पार्ट की। अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स स्क्वेयर माइनस ए वाई
डी एक्स माइनस ए एक्स माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 1 का। कंपेयर इक्वेशन 1 विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिलता है m इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस ए वाई, एन इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस वाई स्क्वेयर। ठीक है जी। करली m बाई करली y इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में दैट इज माइनस ए, करली n बाई करली x, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में दैट इज माइनस ए। तो देयरफॉर करली m बाई करली y इज इक्वल टू करली n बाई करली x। दिस implies इक्वेशन 1 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी। इक्वेशन अपने पास हो गई एग्जैक्ट हो गई है, तो इसका सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। सॉल्यूशन अपने पास इंटीग्रेशन y कांस्टेंट एम डी एक्स प्लस टर्म्स इन n नोट कंटेनिंग x डी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है जी। ये अपने पास है y कांस्टेंट m के लिए अपने पास आई है एक्स के माइनस ए वाई डी एक्स प्लस n के अंदर x की टर्म नहीं होनी चाहिए, मतलब ये हमें नहीं चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस दैट इज वाई स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं। इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलिए, एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास आता है एक्स क्यूब बाई 3 माइनस ये टर्म तो कांस्टेंट होगी, तो ये बन जाएगा ए एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, दैट इज बनेगा वाई क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू C1। ठीक है जी। इसको मैं नाम दे दिया C1 का। ठीक है। चलिए इसको मैं C1 मान लेता हूँ। राइट। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो अपने पास बनेगा ये एक्स क्यूब माइनस 3a एक्स वाई प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3C1, और इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यूब माइनस 3a एक्स वाई प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू C। ठीक है। इसको मैंने C का नाम दे दिया। ठीक है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट जल्दी से नोट कर लीजिए। और आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना, PU और CU के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन और थ्योरी ऑफ इक्वेशन का हमारा बैच 4 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इंटरेस्टेड है, बैच के अंदर पढ़ना चाहते हैं, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, ठीक है, ताकि आपकी स्टडी के अंदर कोई ब्रेक ना आए, आपके एग्जाम के अंदर मार्क्स भी बूस्ट हो, आपके नॉलेज भी बूस्ट हो, ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए ताकि मैं आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर सकूँ। आप मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8397071662। ठीक है जी। इस नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके बैच की जानकारी ले सकते हो। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, तो बात करते हैं इनमें से किसी और पार्ट के। देखो सेकंड पार्ट आप खुद कर लोगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ, मैं आज चलिए आपको 9th पार्ट कर देता हूँ, लास्ट पार्ट। ठीक है। इसमें यहाँ पे थीटा और आर दिया गया, बिल्कुल सेम करना है वैसे। ठीक है। सेम काम करना है इसके अंदर भी, बट यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्म चेंज कर दी उन्होंने, थीटा और आर में कर दिया। कोई बात नहीं, ये थीटा आर में करता है तो हम भी ऐसे ही कर देते हैं इसको। ठीक है जी। थीटा और आर के अंदर तो ऊपर के पार्ट तो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ताकि अपने पास थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। राइट। तो बात करते हैं द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, अपने पास है थीटा स्क्वायर +1 कोस आर डी आर प्लस 2 थीटा साइन आर डी थीटा इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है जी। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद m, अब जो dx होता था उस dx की जगह पे लिखेंगे dr प्लस का n, dy की जगह पे लिखेंगे d थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिलता है m इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर +1 कोस आर, n इज इक्वल टू 2 थीटा साइन आर। ठीक है, ये अपने पास आ गया।
अब हमें यहाँ से इसका डेरिवेटिव करना है, तो m का डेरिवेटिव करेंगे हम। देखो यहाँ पे m का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। कर ली हम भाई, कर ली थीटा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अपने पास क्या आएगा यहाँ से, कोस आर तो कांस्टेंट है इसके रिस्पेक्ट में, ये तो बाहर रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करते हैं तो अपने पास क्या आता है यहाँ से 2 थीटा कोस आर, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है जी, ओके। फिर कर ली n बाई कर ली आर, n का डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। उल्टा करना, हमने क्रॉस करना है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में और इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो n का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में करते हैं तो अपने पास यहाँ से क्या आता है 2 थीटा, साइन का डेरिवेटिव तो अपने पास कोस आर, यही अपने पास आ गया, ठीक है जी। 2 थीटा कोस आर, 2 थीटा कोस आर, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। कर ली m बाई कर ली थीटा इज इक्वल टू कर ली n बाई कर ली आर। दिस इंप्लाइज इक्वेशन 1 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये अपने पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है। अब हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। हेंस सॉल्यूशन इज, यहाँ पे अपने पास m dr और यहाँ पे भी फिर से अपने पास देखो वहाँ पे था एक्स वाई की फॉर्म में तो y कांस्टेंट था, तो यहाँ पे अपने पास r थीटा की फॉर्म में है, ठीक है। ये इस फॉर्म में है r थीटा की फॉर्म में है, तो y के प्लेस पे कौन बैठा हुआ है, थीटा बैठा हुआ है, तो यहाँ से थीटा कांस्टेंट हो जाएगा। प्लस टर्म्स इन n नोट कंटेनिंग, वहां पे क्या था x था अपने पास, यहाँ पे क्या है r, डी थीटा इज इक्वल टू सी, ठीक है जी। m की वैल्यू अपने पास थीटा स्क्वायर 1 प्लस 1 कोस आर, और यहाँ पे अपने पास थीटा कांस्टेंट है डी आर, प्लस टर्म्स इन n नोट कंटेनिंग r, हमें वो टर्म चाहिए जिसके पास r प्रेजेंट नहीं है, तो n के अंदर अपने पास क्या साइन r है, यानी r यहाँ प्रेजेंट है, r प्रेजेंट है तो इस टर्म को हम यहाँ पे नहीं लेने वाले, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट इज इक्वल टू सी लिख देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करना मुझे किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में, तो थीटा स्क्वायर प्लस 1 तो क्या कांस्टेंट है, ठीक है जी, ये तो एज रहेगा। कोस का इंटीग्रेशन अपने पास क्या होता है, साइन r प्लस साइन r इज इक्वल टू सी, ठीक है जी। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो और अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।